पाकिस्तान के बीच सीजफायर के ऐलान को अब करीब 2 दिन का समय हो चुका है और इन 2 दिनों में हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाके जहां हाई अलर्ट था, वहां भी अब गोलीबारी की कोई सूचना नहीं मिली। साथ ही पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के कई जिले जो सीमा से सटे हैं, वहां भी स्थिति सामान्य है, जिससे देशवासियों ने राहत की सांस ली है। हालांकि भारतीय सेना का साफ कहना है कि अगर पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया तो करारा जवाब दिया जाएगा। तो चलिए, राजेंद्र दहिया, ब्यूरो चीफ फरीदाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेंद्र, देखिए, अगर बात की जाए जिस तरीके से भारत पाक के बीच में जब से सीजफायर का ऐलान हुआ है, अब तक कहीं ना कहीं अब शांति देखी जा रही है। फिलहाल फरीदाबाद में किस तरीके के हालात? जब इसका बिल्कुल मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद की अगर बात करते हैं तो हालात पूरी तरह से सामान्य बने हुए हैं और कहीं ना कहीं जो तैयारियां की गई थी उन पर भी अब विराम सा लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो तनाव बढ़ा था उसको लेकर तमाम तैयारियां यहाँ पर पूरी की गई थी और तमाम लोगों को भी इस बात को लेकर आगाह कर दिया गया था कि अगर किसी भी तरह की आपात स्थिति बनती है तो उससे किस तरीके से निपटा जाए। इन तमाम बातों को लेकर मीटिंगों का दौर जारी रहा था और तमाम लोगों को भी उन मीटिंगों में शामिल किया गया था। जी बिल्कुल, तमाम मीटिंग्स हुई हैं। सीजफायर के बाद से भी आपने देखा होगा कि सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, लेकिन साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से अगर कुछ भी हलचल होती है, कोई हरकत की जाती है, फिर से कुछ अटैक किया जाता है, तो इसे युद्ध माना जाएगा और जंग में फिर भारत उतरेगा और जवाबी कार्रवाई करेगा। जब इसका साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी घुसपैठ होती है या कोई भी आतंकवादी गतिविधि होती है तो उसको युद्ध करार दिया जाएगा, ऐसा दावा किया गया है। और साफ तौर पर आज जिस तरीके से दोनों देशों के डीजीएमओ की बैठक है तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये तमाम मुद्दे उठेंगे कि जो भी आतंकवादी हैं उनको भारत को सौंपा जाए और इसके अलावा जो पीओके है उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो उम्मीद जताई जा रही है, जिस तरीके से सेना ने भी जो कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातों पर प्रकाश डाला था और साफ तौर पर कहा था कि जो कार्रवाई की गई थी वो अपने बचाव में की गई थी। और अब सवाल ये उठता है कि अपनी कार्रवाई के दौरान अगर पाकिस्तान को इतना नुकसान हो सकता है तो उसको सोच लेना चाहिए कि जब अपने बचाव में भारत इतना बड़ा नुकसान पाकिस्तान का कर सकता है तो आगे अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो उसका क्या हाल होगा। ये तमाम लोग भी कह रहे हैं और साफ तौर पर जो आम जनता है उसमें भी भारी उत्साह जब तनातनी हुई तो उसके दौरान देखने को मिला कि तमाम लोगों का कहना था कि वो अपने बच्चों सहित जो है एलओसी पर जाने के लिए तैयार हैं, लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि जिस तरीके से अब से पहले इतिहास में भी जब भी कोई युद्ध की स्थिति बनी है तो पाकिस्तान की तरफ से ही शुरुआत की गई है। भारत ने केवल जवाब दिया है और जवाब देने में भारत कभी पीछे नहीं हटेगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सेना ने भी यही दावा किया है कि अगर जवाब देने की बात है तो वो पीछे कभी नहीं हटेंगे और कहीं ना कहीं जो अपने जवान है वो इस बात के लिए पूरी तरह तैयार थे। और उन्होंने जिस तरीके से तमाम जो ड्रोन्स आए उनको विफल कर दिया, उनके तमाम हमलों को विफल किया गया और साथ ही जो नुकसान पाकिस्तान का किया, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अब सोच लेना चाहिए कि किसी भी सूरत में आतंकवाद को बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। जी बिल्कुल राजेंद्र, ये भी आपसे पूछना चाहूंगी कि सीजफायर के बाद से तमाम जो राज्य हैं जहां पर हाई अलर्ट किया गया था, पंजाब का खासतौर पर जिक्र करूंगी, तो अब कई सारी चीजें सामान्य होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन हरियाणा के लिहाज से बात की जाए और खासतौर पर मैं फरीदाबाद की बात करूं तो वहां पर क्या कुछ सामान्य अब तक हुआ है? कई चीजों में बदलाव किया गया था, क्या वो फिर से सामान्य कर दी गई? देखिए, बिल्कुल फरीदाबाद की अगर बात करें तो पहले भी यहाँ पर हालात सामान्य थे, लेकिन जो मीटिंगों का दौर था, जो मैसेज जनता को दिया गया था उसको लेकर जनता भी अलर्ट थी। लेकिन अब ये बातें तमाम जो है सामान्य कर दी गई है, क्योंकि सीज फायर का जो हो चुका है सीज फायर। और उसके बाद जो पंजाब की अगर आप बात करें तो वहां पर सामान्य स्थिति नहीं थी और ब्लैकआउट वगैरह भी किए गए थे लोगों को बचाव के लिए। तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए थे, लेकिन अब पूरे देश में स्थिति सामान्य नजर आ रही है, क्योंकि तमाम लोग भी अब अपने काम धंधे पर जा रहे हैं। और उस समय हल्का सा लोगों के अंदर ये था कि अगर युद्ध होता है तो किस तरीके से अपना बचाव करेंगे, इन तमाम बातों को लेकर उनको बताया भी गया था। और साथ ही
जो गांव भी पड़ते हैं, उन गांवों में भी सायरन जो है लगा दिए गए थे कि अगर कोई भी आपात स्थिति आती है तो तमाम जो लोगों को मैसेज पहुंच जाएगा। और जो RWAs हैं या गांव के सरपंच हैं, उन तमाम लोगों की एक टीम बनाई गई थी ताकि वो चैन के हिसाब से काम करे। ऊपर से कोई मैसेज आए तो आम जनता तक और तमाम लोगों तक किस तरीके से पहुंचे। बिल्कुल राजेंद्र, अब देखने वाली बात होगी कि सीज फायर तो हो गया है, 2 दिन का समय बीत चुका है, आगे किस तरीके से रहेगा। हालांकि अभी तो फिलहाल शांति है और यही चाहेंगे कि शांति बने रहे। बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए इसी पे ज्यादा और बातचीत करने के लिए, जानकारी लेने के लिए हमारे साथ महेंद्र सिंह भी करनाल से जुड़ गए हैं। महेंद्र, देखिए करनाल में फिलहाल किस तरीके की स्थिति बनी हुई है ऑल ओवर, अगर हम हरियाणा का जिक्र करें क्योंकि और भी राज्यों में सामान्य स्थिति होती हुई नजर आ रही है, तो करनाल में फिलहाल किस तरीके की स्थिति? बिल्कुल 24 का देखिए, जिस तरह से युद्ध विराम हुआ है उसके बाद हालत जो है वो तेजी के साथ सामान्य हुए हैं। सबसे पहले जो 6 ट्रेन रद्द की गई थी हरियाणा में, जो पंजाब और राजस्थान जाती थी, वो बहाल कर दी गई हैं। वो ट्रेन अब दोबारा से उनका संचालन होगा। दूसरी बड़ी बात है कि जो कई विश्वविद्यालयों ने परीक्षाएं रद्द की थी, वो परीक्षाएं भी दोबारा लेने की तैयारी कर दी गई है। कई स्कूलों में छुट्टियां की गई थी, वो छुट्टियां भी अब खत्म कर दी गई हैं। हालांकि आज बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी है, लेकिन कल से सभी स्कूल जो है सुचारू रूप से खुलेंगे। ये कुछ बदलाव जो हुए हैं क्योंकि स्थिति सामान्य हो चुकी है। और हालात की बात करें, जो प्रतिबंध कहें या निर्देश कहें, जो प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से जो लागू किए गए थे, चाहे वो ब्लैकआउट को लेकर हो या दुकानों की समय सारणी को लेकर हो, वो भी अभी फिलहाल जो है स्थगित कर दिए गए क्योंकि हालात जो है वो अब सामान्य बने हुए हैं। जी 24 का। चलिए बेहद शुक्रिया महेंद्र, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। ये 4 तस्वीरें आप देखिए, अखनूर जम्मू कश्मीर की तस्वीर, डोडा जम्मू कश्मीर और जैसलमेर राजस्थान की तस्वीर है और दिल्ली की भी तस्वीर आप देखिए। अब फिलहाल सामान्य स्थिति होती हुई नजर आ रही है, सामान्य हालात हैं और शांति अभी फिलहाल बनी हुई है उन राज्यों में। ज्यादातर देखा जाए तो जहां पर सबसे ज्यादा टारगेट पाकिस्तान करता हुआ नजर आया था, तो फिलहाल अभी शांति व्यवस्था बनी हुई है, इसके अलावा सामान्य हालात नजर आ रहे हैं।